आपको मालूम हो, मैं एक नशा करने वाला व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो ईसाई धर्म की वजह से नहीं, यीशु मसीह के वचन की वजह से खड़ा हूं। मैं इसलिए कहता हूं, मैं आपको ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आया हूं, जो किसी भी धर्म का नहीं और ना ही किसी जाति का। बाइबल कहती जितने उस पर विश्वास करेंगे उनको वो अपना बेटा बनाएगा, उनको अपनी बेटी बनाएगा। अगर यीशु मसीह ईसाइयों के लिए होता और ये कहता कि पहले तू ईसाई बन, तो जब मैं पहली बार चर्च में गया था तो मैं नशा करके गया था रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004। तो यीशु मसीह कहता कि नहीं, पहले अपना नाम बदल और फिर मैं तुझे हील करूंगा और चंगा करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वचन सुनो और बीच में मैं आपको अपनी गवाही दूंगा। यहां पर यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि अगर तू मसीह है तो हमसे साफ साफ क्यों नहीं कहता तू। तब यीशु मसीह ने, अगर आप 25, 26, 27, 28 और 29 आयत पढ़े तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो, अगर होती तो मेरा शब्द सुनती, मेरी आवाज सुनती और मैं तुम्हें अनंत जीवन देता। और फिर 30 आयत में परमेश्वर ने उनको बोला, मैं और पिता एक हैं। और यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाता हूं, तुम किसके लिए मुझ पर पथराव करते हो। हालेलुया। अब मैं जाना चाहता हूं यूहन्ना 11 उसकी 1 आयत। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। और अगले आयत में जब आप पढ़ते, यीशु मसीह को जब मालूम हुआ कि यीशु मसीह तेरा मित्र लाजर बीमार है, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह जानबूझकर जहां थे वहां 2 दिन और रुक गए और उसे चंगा करने के लिए वापस नहीं गए। 7 आयत में लिखा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ अब हम यहूदिया को चलें। चेलों ने कहा, हे रब्बी, अभी भी यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, क्या तू फिर भी वहां जाना चाहता है। 16 आयत में पढ़ूंगा। उसके बाद जब यीशु मसीह ने फैसला कर लिया कि नहीं, मैं वहां पर जाना चाहता हूं क्योंकि वहां पर लाजर है, तो 16 आयत में चेले ने, जो थोमा, जो चेला भारत में आया था यीशु मसीह का प्रचार लेके, उस चेले ने, जो दिदुमुस कहलाता था, अपने चेलों से कहा, आओ हम भी यीशु मसीह के साथ मरने को चलें। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको 10 बाप इसलिए पढ़वाया कि यहूदियों पे जब यरूशलेम के पास जब प्रभु यीशु मसीह थे, तो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का अविश्वासियों के साथ आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक हैं। उसके बाद उन्होंने पत्थरवाह करके यीशु मसीह को मारना चाहा और यीशु मसीह को वहां से भगाया। लिखा, कुछ ही दिन बाद जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि लाजर बीमार है, वही लाजर जिससे मैं प्यार करता हूं, मेरा एक विश्वासी बीमार है, बाइबल कहती तब यीशु मसीह ने कहा, आओ हम यहूदिया को फिर से चलें। चेलों ने कहा, क्या तू वहीं जाना चाहता है। वो लोग तुझे अभी पत्थरवाह करके मारना चाहते थे। आर यू श्योर कि आप वहीं जाना चाहते हैं जहां वो आपको मारना चाहते थे। यीशु मसीह ने कहा, हां मैं वहीं जाना चाहता हूं। और जो चेला था उसने कहा, आओ हम उसके साथ मरने के लिए चलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने कहा मैं वहीं जाना चाहता हूं, उसी जगह पर जहां पर उन्होंने मुझको पत्थरवाह किया था, आज एक हारा हुआ मसीही और एक जीता हुआ मसीही, उसमें एक ही फर्क है। अगर वो अपनी सिचुएशन, अगर वो अपनी लाइफ, अगर वो अपनी लाइफ का चैलेंज उसके अगर पार देख सकता है, तो बाइबल कहती है वो वही मिरेकल को हासिल कर सकता है जो लाजर ने हासिल किया था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आप किस सिचुएशन में हैं मैं नहीं जानता। अपने पड़ोसी से बोलो, तो किस सिचुएशन में है। पूछो अपने पड़ोसी से, क्या सिचुएशन तुझे तंग कर रही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने कहा मैं वहीं जा रहा हूं, उसने कहा आर यू श्योर आप वहीं जा रहे हैं। उसने कहा हां मैं वहीं जा रहा हूं। तो चेला कहता चलो हम भी इसके साथ मरने के लिए चलते हैं। यानी जो थोमा था उसने परमेश्वर को टांच मारी, जैसे पंजाबी जी कहते हैं मेणा देता, हिंदी में बोलते ताना मारा उसको, आओ हम इसके साथ मरने के लिए चलते हैं, क्योंकि ये तो लगता है कि
थोड़ा सा यीशु मसीह को कुछ हो गया है, इसका दिमाग शायद ठिकाने नहीं, पता नहीं क्या है, तो ये तो वहां जा रहा है जहां इसको पत्थरवा करके मारा जा रहा था। कहता आओ भी हम भी इसके साथ मरने के लिए चलते हैं। लेकिन वहां क्या था? वहां मौत नहीं थी, वहां चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। बहुत से क्रिश्चियन जब अपनी लाइफ में जो सिचुएशन है उसके बियॉन्ड देखने के लिए जब उनकी आंखें बंद होती, हाँ क्या है आपकी सिचुएशन? क्या वो बीमारी है? क्या है आपकी सिचुएशन? क्या वो कर्जा है? क्या है आपकी प्रॉब्लम? क्या है वो? क्या वो कलेश है? क्या वो डिप्रेशन है? उससे आगे आपका छुटकारा आपका इंतजार कर रहा है। सुनो मेरी बात, सुनो कैसे बाइबल कहती है पौलुस एक जगह गया, उसे पत्थरवा करके भगाया गया। उसी पत्थरवा के कारण वो अगली जगह पहुंचा जहां बाइबल कहती है उसने बहुत सी कलीसियाएं इसी तरह से स्थापित की। वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह इसी कारण गया क्योंकि लोगों ने उसका विरोध किया। ये चर्च पहले दिल्ली के बाहर ओपन होनी थी, हाँ लोगों ने विरोध किया। मैंने कहा विरोध करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी यीशु मसीह का विरोधी था। मैं भी उसको एक दिन गालियां निकालता था, बोलता था कि मेरे दादाजी इनकम टैक्स में थे और जब लोग उन पे प्रार्थना करने के लिए, मैंने कहा नहीं ईसाई लोग मेरे घर नहीं आने चाहिए, हम हिंदू लोग हैं, ईसाई अगर यहां पे आए तो मैं गालियां निकाल के उनको बाहर निकालूंगा। और हमने रोक दिया उनको और यीशु मसीह में नहीं आने दिया। और विरोध के कारण मैं मेंटली अपसेट हुआ, नशे बढ़े। जिस दिन सुसाइड करना था उसी दिन वही हिंदू कपल, वही हिंदू जोड़ा जो यीशु मसीह में था, और उन्होंने बताया कि यीशु मसीह तेरे जात को, तेरे धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, वो तुझे बदलने के लिए आया। लेकिन तब मैं टूट चुका था, मुझे मालूम था, मैं सब जगह होके आ गया, सब जगह फिर आया, सब दवाइयां खा ली, न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लिया, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूं, सब कुछ देख लिया था, घमंड टूट चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं क्रिश्चियनिटी का परमानेंट विरोधी था, लेकिन मैं यीशु मसीह को बोलता था कि नहीं ये अंग्रेजों का गुरु है, मैं इस गुरु को नहीं मानूंगा, मेरे अपने गुरु हैं, मैं उन्हीं को मानूंगा। और जब उस रात मैंने यीशु मसीह का प्रचार सुना और नशा करके चर्च देखने के लिए गया था, और तब चर्च देखा, उन्होंने बोला बेटा कभी कभी आया करो चर्च में और मैं तुमको वचन सुनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, और चर्च में गया, वचन सुना। आज मैं यहां खड़ा हूं बीमारियों से आजाद, नशों से आजाद, धर्म के बंधनों से आजाद। सुनो मेरी बात, जब लोगों ने यहां पे विरोध किया तो मैंने उनको बताया कि मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, मैं आरएसएस का विरोधी नहीं हूं, मैं हिंदुओं का विरोधी नहीं हूं, मैं अभी भी उनसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, और उतना ही करता रहूंगा सदा तक। क्योंकि चर्च किसी पार्टी का नहीं। आमीन। यहां सब पार्टी मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे यहां बीजेपी मौजूद है, यहां आप पार्टी मौजूद है, कांग्रेस, और सब चर्च के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, और यही परमेश्वर का मैसेज है, हाँ या ना? हाँ, अगर मुझसे नफरत की जाती कि ये हिंदू है, ये मुझसे नफरत करता है, क्रिश्चियन लोगों को मारना चाहता है, तो आज मैं यहां ना खड़ा होता। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, एक लाइफ है जो आपकी सिचुएशन के परे खड़ी है। अगर आप उसे देख सकते हैं स्पिरिचुअली, आप फिर अपनी सिचुएशन को मौका नहीं देंगे कि वो आपको धोखा दे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक लाइफ है आपकी सिचुएशन के आगे जो आपका इंतजार कर रही। यीशु मसीह को यह चीज मालूम थी। यीशु मसीह ने कहा तुम देख रहे हो कि मेरा विरोध हुआ, मुझे पथराव किया गया, लेकिन वो विरोध इसलिए नहीं था कि मुझे मारा जाए, वो विरोध परमेश्वर की महिमा के लिए था। अब यीशु मसीह जब दोबारा उस जगह पे आए तो यीशु मसीह को पत्थरवा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर ये चर्च दिल्ली के बाहर होती तो आज इतने हजारों लाखों लोग ओवरफ्लो में ना बैठे होते, आज दिल्ली के अंदर के लोग सुसमाचार ना सुन रहे होते। बाइबल में लिखा आपकी हर सिचुएशन के पीछे परमेश्वर का एक हाथ है। यूसुफ को उसके भाइयों ने त्याग दिया और उसे गड्ढे में डाल दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि यूसुफ स्पिरिचुअल था, आत्मिक था। वो दर्शन बताता है कि मुझे दर्शन आया है और मैंने देखा है कि तुम सब भाई मेरे आगे दंडवत करोगे, मैं ऐसे ऊंचा किया जाऊंगा। और बाइबल कहती है इन्हीं दर्शनों के कारण, आत्मिक होने के कारण उसे गड्ढे में डाल के मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक भाई ने बोला छोड़ो, ऐसा मत करो, मारो मत इसे बेच दो। और बाइबल कहती है कुछ ही सिक्कों में उसे बेच दिया गया और वो मिस्र देश में जाके झाड़ू मारे, पोछे मारे उसने। क्यों? बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी सिचुएशन को यूज किया
और क्या हुआ फिर? आने वाले टाइम में वो एक्स कैदी यूसुफ उस देश का प्राइम मिनिस्टर था, अगर आप बाइबल आपने ध्यान से पढ़ी हो तो। हां, सीधा एक्स कैदी से कहां पे? सीधा प्राइम मिनिस्टर। धीरे धीरे नहीं बढ़ा वो, धीरे धीरे हवलदार, फिर आगे फिर एएसआई, फिर इंस्पेक्टर, फिर सीधा प्रधानमंत्री। क्यों? बाइबल कहती है उसने अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ के दुखों को, कि मैं धर्मी होने के कारण पोछा मार रहा हूं, मैं धर्मी होने के कारण दुख व्यतीत कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह को, यहोवा को अच्छी तरह से मानता हूं और दुखों में हूं। चलो यार छोड़ो, आओ हम गलत काम करते हैं। पोतीबर की